जय श्री राम दोस्तों। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं रावण के बारे में। रावण जो है क्या था, कैसा था, है ना दोस्तों, उस विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप जो है लास्ट तक बने रहें। आज रावण के विषय में हम बताएंगे आपको, उसकी कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे, उसकी कुछ बुराइयाँ बताएंगे दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ कि आज के इंसान से अच्छा रावण था। आज का इंसान बहुत भ्रष्ट हो चुका है। कम से कम रावण जैसे ही गुण होते तो समाज का कल्याण होता दोस्तों। तो और उसमें एक बुराई थी और उस बुराई की वजह से उसको हर साल जलाया जाता है। लेकिन जिसमें लाखों बुराइयां हैं वो आज की डेट में, आज के समय में बहुत शरीफ माना जाता है। चलिए आज हम बताते हैं रावण की 6 विशेषताएं। आप लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें। जो मित्र चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने मित्र जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं रावण के विषय में। दुनिया में इस नाम का आदमी दूसरा कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दूसरा नहीं मिलेगा। एक रावण कभी कभी सुनने में आता है, चंद्रशेखर रावण, तो उसमें कोई रावण के गुण नहीं है, झूठा है। तो दोस्तों राजाधिराज लंकापति महाराज रावण, दशानन भी कहते हैं कि रावण, लोग कहते हैं कि रावण की लंका का तमिल राजा था। दोस्तों सभी ग्रंथों में छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है दोस्तों। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का भक्त था, शिव जी का भक्त था, ब्रह्म ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसमें मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था, इसलिए उसको मायावी कहते थे। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। विमान का नाम था पुष्पक विमान। तो दोस्तों रावण से सब लोग इसीलिए भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य होते। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। अब दोस्तों रावण की मैं खास बात, 6 खास बात बताने के लिए बोला था, तो पहली खास बात बता रहा हूं उनकी। क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार
रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी कहते थे, है ना दोस्तों। 10 कंठी, 10 शीश, दशानन इसलिए कहते थे। कहा जाता है कि 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उनके 10 सिर मान लिए गए। दोस्तों, जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उन 9 मणियों में उनका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 शीश होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने के भ्रम पैदा कर देता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे दोस्तों। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए गया था, चला था, तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ। इसीलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, असुरी माया से बने हुए। दोस्तों, मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी माना जा सकता है। वो भी मायावी ही रहा होगा दोस्तों, कृत्रिम माना जा सकता है उसको। और दूसरी खास बात दोस्तों, नाभि में जीवन, कहते थे ना कि नाभि में अमृत था। कोई कुछ बोलता है, तो ऐसे मानता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्त के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और तीसरी खास बात है दोस्तों, तीसरी खास बात, रावण का परिवार, रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी। वरवर्णी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाह बस कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भरद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी, कुछ लोग कर्कशा भी बोलते हैं, तो उसका नाम कैकसी था, है ना दोस्तों। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी।
लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। ये तो आप सबको पता ही होगा कि शूर्पणखा शादी के लिए गई थी, शादी करना चाहती थी भगवान राम से। तो आदि आदि ये कहानियां तो आपको पता ही होगी। रावण का विवाह कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा, वह लंका जो है कुबेर की थी दोस्तों, तो उसको बेदखल कर दिया इन्होंने और अपनी बहन के साथ शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया। शूर्पणखा के पति का नाम विदुविहा है, बिहा था। तो उसने स्वयं दिति के पुत्र मैं और कन्या मंदोदरी से विवाह किया रावण ने, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी, ऐसा कहते हैं लोग। विरोचन कुमार बल की पुत्री ब्रजस्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया दोस्तों, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी ने रावण को पुत्र मिले इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, बृहस्पति, विरूपाक्ष, भीमकवीर, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो ये जो है पुत्र थे। राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। और चौथी खास बात है दोस्तों, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने शुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, बराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था दोस्तों। और श्रीलंका में राजधानी बनाया था उसने। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी सुबेल पर्वत पे देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था दोस्तों। और 5वीं खास बात है, रावण ने एक नया संप्रदाय भी बनाया था दोस्तों। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम राजक्षमाः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों में सम्मान और भेदभाव रहित एक स्थापना किया था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण, देवताओं के खिलाफ राक्षसों की तरफ थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। और 6ठी बात दोस्तों, लास्ट बात, रावण के विमान और एयरपोर्ट कहाँ कहाँ थे, है ना दोस्तों। तो ये भी जान ले, फिर वाणी को विराम देता हूं। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर
वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। राक्षस के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान, जो उस समय ईंधन जो पुष्पक विमान में लगता था, तो उसकी जो है रिपोर्ट भी आ चुकी है और जांच भी हुई है और वैज्ञानिकों ने उसके लिए बताया भी है कि क्या है ना दोस्तों। तो वो केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है, अभी भी चल रहा है। कुबेर का पुष्पक विमान था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। रामायण अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उसे श्रीलंका ले गया था। दोस्तों रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। दोस्तों पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बनाई थी। हमारे ऋषि मुनि पहले से ही वैज्ञानिक थे और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए थे। दोस्तों पुष्पक विमान की विशेषता, पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। उसको अगर कम आदमियों की आवश्यकता थी तो छोटा कर देते थे, ज्यादा आदमियों की आवश्यकता थी तो बड़ा भी कर देते थे। पुष्पक विमान में इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। दोस्तों श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी ने के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उसानगोंडा, गुरुलो पोथा, तोतु पोलाकंदा और बरिया पोला नाम के हवाई अड्डे थे। दोस्तों इन 4 में से एक उसानगोंडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया है। दोस्तों वहाँ कैसे नाम है, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह के नाम हैं। कमेटी अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे थे तो लंका दहन में रावण का उसानगोंडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। दोस्तों रिसर्च कमेटी के चेयरमैन अशोक कैंथ ने बताया कि पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। तो राम भी सत्य थे, रावण भी सही था। जब हवाई अड्डे और ये सब मिल रहे हैं तो ये कुछ नेता लोग काल्पनिक बोलते थे तो उनके मुंह पे तमाचा है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और खुद शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को। और यदि अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।